आज हम परमात्मा महावीर के ये जो जीवन गाथा है, महावीर गाथा है, इस गाथा का एक पड़ाव है, महत्वपूर्ण पड़ाव है वो। केवल ज्ञान महोत्सव का पड़ाव है। केवल ज्ञान आत्मा का अपना एक स्वभाव है। और भगवान महावीर ने जितने भी कष्ट सहन किए हैं या सम्यक्त की प्राप्ति करने के बाद जिस जिस दौर से गुजरे हैं, फिर 25वें भव के अंदर उन्होंने तीर्थंकर गोत्र की जो उपार्जना की है, उन सभी का जिसको हम सार कहते हैं वो पल आने वाले हैं। तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना करने के बाद भी अगर केवल ज्ञान नहीं है, तब तक वो तीर्थंकर पद के अधिकारी नहीं बनते। जबकि अंदर तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन का पुण्य है उनके पास, लेकिन अभी तीर्थंकर देव नहीं बने हैं। तो एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से आप तीर्थंकरत्व की गरिमा को समझ सकते हैं, तीर्थंकरत्व की महिमा को जान सकते हैं। वैसे तो देवी देवता भगवान महावीर के, चाहे वो च्यवन कल्याणक है, चाहे वो जन्म कल्याणक है, चाहे वो दीक्षा कल्याणक है, चाहे वो ज्ञान कल्याणक है, चाहे वो निर्वाण कल्याणक है, सभी को मनाते वो देवता ही हैं। लेकिन इस कल्याणक के प्रति देवता भी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस कल्याणक के बाद ही वो तारन तिरन जहाज बनने वाले हैं। इस कल्याणक के बाद ही केवल तीर्थंकर तो बनेंगे ही बनेंगे, एक तीर्थ के रचयिता भी बनते हैं। और तीर्थंकर बनने के बाद ही, बल्कि केवल ज्ञान के बाद, तीर्थ की रचना करने के बाद तीर्थंकर पद के अधिकारी बनते। क्योंकि आप यहां देखोगे कि उनको केवल ज्ञान मिलने वाला है, लेकिन अभी तीर्थंकर नहीं बने हैं। तीर्थंकर बनेंगे तब जब श्रावक और श्राविकाओं को अनुव्रत, साधु और साध्वियों को महाव्रत दे देंगे, जिसको हम तीर्थ कहते हैं। जब तक कोई भी मानव समुदाय में से, क्योंकि ये केवल मानव के पक्ष में है, मानव के पास ही ये क्षमता है, योग्यता है कि वही श्रावक बन सकता है, वही श्राविका बन सकती है, वही साधु बन सकता है, वही साध्वी बन सकती है। और ये चार जब बनते तभी तीर्थ बनता है, और तीर्थ बनने के बाद ही वो तीर्थंकर बनते हैं। तो केवल ज्ञान के बाद क्या क्या घटित होने वाला है, उसके हम साक्षी बनेंगे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। महसूस करें तो बहुत बड़ी बात है कि हमें इस पंचम काल में, जिसको हम कहते कि घोर कलयुग में, अगर हमें 5-5 कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिल रहा है, सचमुच
महावीर से दिल लगाने की कीमत मिल गई। प्रभु महावीर को अपना बनाने का हमें फल मिल गया। उनके शासन से जुड़ने का हमें पुरस्कार मिल गया। उनके शासन में दीक्षित होने का सम्मान मिल गया। ये तो केवल मैं सुनने की बात कह रहा हूं, क्योंकि याद कर लीजिएगा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम हाथों से ग्रहण करते हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम आंखों से ग्रहण करते हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नाक से ग्रहण करते हैं, कुछ चीजें हैं जिसे हम जीभ से ग्रहण करते हैं, कुछ चीजें हैं जिसे हमारी काया छूती है। लेकिन ये वो शब्द परमाणु हैं जो हमारे कानों के जरिए हमारे हृदय को छूते, हमारे आत्म प्रदेशों को छूते, और जो जितनी तल्लीनता से कथा को श्रवण करता है, ये कथा उसके रोम रोम तक पहुंच जाती है। और एक बात जरूर याद रखना, आपका मैला कपड़ा जब तक पानी में पूरी तरह से डूबेगा नहीं, कपड़े के रोम रोम तक जब तक साबुन या कास्टिक सोडा पहुंचेगा नहीं, तब तक मैल फूलेगा नहीं। और जब तक मैल फूलेगा नहीं, तब तक मैल कटेगा नहीं। जब तक मैल कटेगा नहीं, तब तक मैल हटेगा नहीं। जब तक मैल हटेगा नहीं, तब तक आपका और हमारा कपड़ा निर्बल होगा। अगर महसूस करो तो ये मन का स्नान हो रहा है, क्योंकि मन का स्नान हुए बिना आत्मा का स्नान होगा ही नहीं। तो जो जितनी गहराई से सुनता जाएगा, आपको एक गहरी बात कहूं, कभी कभी हम कठोर कठोर तपश्चर्या से इतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाते जितनी निर्जरा केवल महावीर की कथा को दिल से सुनकर ही कर सकते। क्योंकि कथा सुनते सुनते जितनी मात्रा में आप प्रभु से जुड़ते चले जाओगे, तो जैसे प्रभु थे वैसे होते चले जाओगे। केवल जुड़ना है। और हमारे यहाँ तो एक गाथा आई है स्पेशल, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावकम, उभियम्पि जानई सोचा, जम से यम तम समाय। कि सुनने से ही कल्याण का मार्ग पता चलता है, सुनने से ही पाप के रास्ते की पहचान होती है। सोचा जानई, सोचा यानी सुनने से, जानई यानी जानता है कल्याणम कल्याण के मार्ग को, सोचा जानई पावगम, सुनने से ही पाप के मार्ग को जानता है। जब हमारे सामने दो बातें क्लियर हो जाती है कि कल्याण का रास्ता यह है, पाप का रास्ता यह है, उभियम्पि जानई सोचा, जब हम दोनों को जान लेते, उभियम्पि
जब हम दोनों को जान लेते, उभयंपी जान ही सोचा, सुन करके जब हम दोनों ही बातों को जान लेते हैं, जन संयम तम समाय रे, जो तेरे लिए कल्याणकारी है उसके ऊपर रमन कर, उसके ऊपर गमन कर, उसका तू आचरण कर। और हमारे 5 ज्ञानों में से एक ज्ञान इसी से कनेक्टेड है। मति ज्ञान के बाद अगर कोई ज्ञान आता है तो कौन सा? श्रुत ज्ञान। और इस कान का एक नाम है, अगर याद हो, श्रोत इंद्री। श्रोत इंद्री इसको कहते हैं जिसके द्वारा हम सुनते हैं। श्रुत सुनने को भी कहते हैं, श्रुत शास्त्र को भी कहते हैं, श्रुत आत्मा की बात को भी कहते हैं। और मोटा सा अर्थ है सुनना। आपने इस कथा को कितनी शिद्दत से सुना है? सुना है, हर रोज आने वाले हैं कई, हर रोज इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हजारों श्रोता सुन रहे हैं। मैं उनको बेशक देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। उन सभी श्रोताओं का हृदय से आभार मानता हूं और मैं उनके सौभाग्य की सराहना करता हूं कि इन पलों में या जब भी वो सुनते होंगे, क्योंकि सारे श्रोता इसी वक्त नहीं सुनते, कोई दोपहर में सुनता है, कोई शाम को सुनता है, कई तो सोते सोते सुनते, मतलब सोने के वक्त सुनते हैं कि चलो फ्री हो करके। और कईयों ने कहा हमको कि कथा सुनते सुनते हमें कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। मैं कभी कभी पूछता हूं, सुनते भी हो या सो ही जाते हो? कईयों ने कहा कि इतनी गहरी नींद आती है महाराज, सुबह बिल्कुल ताजगी से उठते हैं। पर लेकिन आपको बताऊं, सोते वक्त भी अगर कान में महावीर गूंज रहे होंगे तो उसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड में ये डाटा जमा होता रहता है। बेशक आप सो गए, लेकिन अंदर वो शब्द अगर गूंज रहे हैं तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भी वो संग्रहित होते रहते, चले जाते हैं, वो चले जाते। तो इस साधन का कहीं ना कहीं सदुपयोग तो है, अगर कोई करना चाहते तो। मैं बात वहीं आ जाता हूं कि बात को लंबा चौड़ा नहीं करना। पहले कल हमने बताया था मृत्यु से मुक्ति का रास्ता धर्म से निकलता है, और धर्म हम उसको कहते हैं जब विशिष्ट सोच और विशिष्ट जीवन शैली को हम अपनाते हैं। उसमें विशिष्टता रहती है, उसमें पवित्रता रहती है, उसमें एक उच्चता रहती है, एक शुद्धता रहती है, एक बोध रहता है, आत्मा से कनेक्शन रहता है। और एक बात जरूर बोल देता हूँ, आपको अच्छी लगनी चाहिए वो बात, जो काम तुम दिल से करते हो ना, उस काम में अपने आप ही क्वालिटी आ जाती है। जिस काम को तुम दिमाग से करते हो ना, कभी भी खराबी आ सकती है। ये आप कभी भी दिमाग में लेकर के चल लेना। जिस काम को तुम दिल से करते हो, दिल से करने का मतलब है निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। दिल से मतलब ये होता है, दिल हमेशा निस्वार्थी होता है। दिल केवल मोहब्बत की भाषा जानता है, दिल केवल निस्वार्थ ही होता है। जिस काम को तुम दिल से करते हो, ये भी नहीं सोचते कि परिणाम क्या निकलेगा, मतलब दिल से उसको कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल। क्योंकि हार्ट आपका अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल होकर के जब आप काम करते हो या कुछ भी करते हो अनकंडीशनल होकर के, वो धर्म होता है। जिस काम को तुम सोच के करते हो, दिमाग से करते हो, स्वार्थ से करते हो, वो काम अच्छा नहीं होता। बेशक से तुम धर्म भी करो, अगर धर्म भी तुम स्वार्थ से करोगे तो उसका लाभ कर्म निर्जरा में नहीं होगा, कहीं ना कहीं कर्म बंधन में होगा। वो बात अलग है कि पुण्य का बंध हो जाए, वो हो सकता है, इसमें कोई मैं बुरा बात नहीं मानता हूं।
पर लेकिन उसमें जहां स्वार्थ होगा वहां प्योरिटी नहीं रहती, शुद्धता नहीं रहती, मिलावट। हाँ, और कितनी गजब की बात है, तुम्हें मिलावट पसंद नहीं लेकिन खुद मिलावट करते हो, है ना। मिलावट पसंद नहीं लेकिन मिलावट करते हो। धोखा पसंद नहीं पर धोखा करते हो। चोरी पसंद नहीं पर चोरी करते हो। झूठ पसंद नहीं तुमको लेकिन फिर भी झूठ बोलते हो। पर एक बार जरूर ईमानदारी से सोच लिया करो कि जो काम मुझे पसंद नहीं है कोई दूसरा मेरे साथ करे, मतलब कहने का मतलब यह है कि दूसरा मेरे साथ करे, वो काम मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यों करूं दूसरे के साथ। यही तो सोचना, यही धर्म है ना। एक दिन आपको याद होगा मैंने एक शब्द बोला था, आचार्य कुंद आचार्य ने जैन धर्म की जो इतनी गजब की परिभाषा करी, जिन शासन की जो परिभाषा करी उन्होंने, वो इसके आधार पर करी थी। जम इच्छसी अपनतो, जम चम न इच्छसी अपनतो, तम इच्छ परशिविया एति यंगम जिन शासनम। ये कुंद आचार्य बोल रहे हैं कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो तुम दूसरों के लिए भी मत चाहो। एति यंगम जिन शासनम, यही जिन शासन, यही धर्म। कई कहते ना कि धर्म है क्या, धर्म ये है, इसको धर्म कहते हैं कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वो तुम दूसरों के लिए चाहो। इसी को कहते हैं विशिष्ट चिंतन। और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो तुम दूसरों के लिए भी मत चाहो। ऐसा अगर तुम करते हो, इसको कहते हैं विशिष्ट जीवन शैली, इसको कहते हैं क्वालिटी फुल लाइफ स्टाइल। यह है गुणवत्ता के साथ जीवन जीना, यह धर्ममय जीवन है। इसलिए धर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस अपने साथ जोड़ करके चलो। शायद क्योंकि कल आप सम्यक दर्शन की बात पर मैंने कल रोका था, लेकिन एक बार वो रिपीट कर देता हूं। मुक्ति के 4 रास्ते हैं। इस संसार से या कर्मों से छूटने के भगवान ने एक नहीं बल्कि 4 रास्ते बतलाए, 4 तरीके बतलाए। ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप। ये सम्यक शब्द जोड़ा, ज्ञान के साथ सम्यक शब्द जोड़ा, हर चीज के साथ ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। लेकिन इसके साथ सम्यक शब्द जोड़ा क्योंकि ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, दर्शन मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, चरित्र मिथ्या चरित्र भी हो सकता है, तप बाल तप भी हो सकता है। इसलिए उस बात को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एक शब्द जोड़ा भगवान ने, सम्यक। सम्यक यानी यथार्थ। वेरी गुड, याद है, धन्यवाद, है ना, दिल से सुनते हो। यथार्थ, यथार्थ यानी वास्तविक। और आपको एक गहरी बात कहूं, जीवन में तुम 2 बनोगे नहीं चलेगा, एक जरूर बन जाना। कहते हैं ना नास्तिक बनो ना आस्तिक बनो। हाँ, ना नास्तिक बनो ना आस्तिक बनो, हो सके तो वास्तविक बनो। वास्तविक, अंदर बाहर एक। अगर पापी बनना है तो ईमानदारी से बनो, कम से कम कोई धोखा तो नहीं है। मैंने एक दिन बोला भी था आपको कि अगर हंस नहीं बन सकते तो कौवे बन जाओ, लेकिन जिंदगी में कभी बगुला मत बनना। क्या नहीं बनना? क्योंकि कौवा अंदर से भी काला। हाँ, मतलब आदमी कहीं कंफ्यूज तो नहीं होएगा
हंस अंदर से भी, बाहर से भी सफेद और अंदर से भी सफेद, वहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन होता है वहां, एक टांग पर खड़ा हुआ है, आंख बंद है, मतलब अपनी टांग ऐसी खड़ी रखता है जैसे कोई टहनी हो, इतनी एकाग्रता से, हिलता भी नहीं, एकाग्रता से। इसको बको ध्यानम कहते हैं, बको ध्यानम। बगुले का भी ध्यान होता है, क्या तुम समझते हो? तुम ही ध्यान करते हो, बगला भी ध्यान करता है। और ध्यान इतना गजब का करता है कि मछली को भी वहम हो जाता है कि वो भी कुछ पड़ जाती कि कुछ है नहीं मामला, लेकिन जैसी गुजरती है मछली वहां से, कब, इसको कहते बगुला। ये आदमी कभी कल्याण नहीं कर सकता, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मत सोचना कि संत बगुला बन जाएगा तो वो कल्याण करेगा, ना 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 ना। कोई भी बगुला, कोई भी बनो, चाहे मैं बनूं चाहे तुम बनो, कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा क्योंकि पापी कभी भी धर्मात्मा हो सकता है। धर्मात्मा तो धर्मात्मा होता ही है, लेकिन पापी कभी भी धर्मात्मा हो सकता है। लेकिन जो कपटी होता है वो कभी भी जिंदगी में धर्मात्मा नहीं हो सकता। जो धर्मात्मा नहीं हो सकता वो महात्मा नहीं हो सकता, जो महात्मा नहीं हो सकता वो कभी परमात्मा नहीं बन सकता। लीजिए, तो ज्ञान की शुरुआत किससे होती है बताओ, कोई बताएगा? सम्यक ज्ञान की शुरुआत का पहला सूत्र कौन सा है? पहला सूत्र है मैं कौन हूं, इसको ढूंढना। यहां से शुरुआत होती है सम्यक ज्ञान की। मैं कौन, तू कौन, ये विद्या कौन सी, ये कौन सी, ये सब चीजें अलग है, लेकिन शुरुआत सम्यक ज्ञान की होती है कि मैं कौन हूं। और इस मैं कौन हूं इसका जो समाधान करता चला जाता है और आखिरी में केवल ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब मैं कौन हूं इसका आखिरी समाधान का सूत्र है कि मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सम्यक दर्शन, जिस पर हमने रोका था कल, यथार्थ दर्शन, शुद्ध दर्शन, सत्य दर्शन, उपनिषदों के ऋषियों ने बड़ा प्यारा शब्द बोला, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो सामने वाले को अपने समान देखता है, आत्मवत्, अपनी आत्मा के समान देखता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी भूतों को, यानी सभी प्राणियों को, सभी जीवों को जो अपने समान देखता है, से पश्यति से पश्यति, ये पश्यति से पश्यति, जो सभी को अपने समान देखता है, वास्तव में वही सम्यक दर्शी है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। यानी सामने वाले को अपनी आत्मा के समान देखने वाला है, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा। सम्यक चरित्र, वैसे चरित्र को कहते आचरण है ना, चरित्र यानी आचरण। तो ये सम्यक चरित्र क्या है? कहते कि अपने जीवन को हम इस भांति, इस तरीके से जिएं जिससे किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी बुरा ना हो। अपने जीवन को इस तरीके से जिए जिससे किसी का बुरा ना हो, यह सम्यक चरित्र है, जिसको हम मोटे तौर पर परिभाषा करते हैं। और हमारे यह सम्यक चरित्र को साधने के लिए श्रावकों के लिए अनुव्रतों की परिभाषा की है, संतों के लिए महाव्रतों की परिभाषा की। यानी अनुव्रतों के बिना आप श्रावक नहीं हो सकते,
अनुव्रत आपने कितने लिए हुए हैं? अनुव्रत वही हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आपके यहाँ मर्यादा है, कहीं छूट है, कहीं मर्यादा है, इसलिए वो अनुव्रत बन जाते हैं। यानी एक बात क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं आपको कि भैया पूरी तरह छूट तो तुम्हें भी नहीं मिली हुई है। आप लोग एक बात कह देते हम तो गृहस्थी हैं जी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने वाला श्रावक नहीं हो सकता। आपके लिए भी निश्चित कर रखा है कि व्यापार करना है तो कौन सा करना है। आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जिसमें हिंसा प्रत्यक्ष रूप से महान हिंसाएं होती हों। 15 कर्मादान, ये क्योंकि अब मैं वो विषय नहीं सुना पाऊंगा, पर लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसमें जानबूझ करके हिंसा हो, जानबूझ करके झूठ बोला जाए। कभी भी चेक कर लेना, हम कभी भी झूठ बोल लेते हैं, हम कभी भी हिंसा कर लेते हैं, कभी भी चोरी कर लेते हैं, बल्कि कई तो चोरी करने के लिए कितने कितने तरीके के रास्ते निकाल लेते हैं। आपके पास देने की क्षमता है तो भी तुम्हें यह पता चल जाए ये रास्ता टोल टैक्स को जाता है या टोल टैक्स ज्यादा महंगा पड़ता है और इस गांव में से निकल करके जाएंगे तो टोल टैक्स से बच जाएंगे। बताओ भाई, तुम टोल टैक्स को बचाने के लिए भी तुम रास्ता निकाल लेते हो। तो कहने का मतलब ब्रह्मचर्य की भी अपना नियम मर्यादा है, अपरिग्रह का भी हमें कितना परिग्रह रखना है उसका भी परिणाम आपके लिए प्रमाण आपके लिए भी घोषित किया हुआ है। यानी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिनके कोई भी श्रावकों के नियम नहीं, अनुव्रत नहीं, वे लोग हमारे ऊपर टिप्पणियां कर जाते हैं, ये कोई साधु है, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई। मैं तो कभी कभी जरूर कहता हूं आप लोगों को कि खुद में नियम ना हो तो कम से कम दूसरों को बोलने का भाव ना रखें। ये भी हम मर्यादा बांध ले तो भी बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जीवन से किसी का बुरा ना हो। फिर सम्यक तप, तप हमारे यहां 12 प्रकार का बताया है। अगर उन्हें हम अलग अलग से देखते हैं तो हम उनके नाम हैं, अनशन तप है, उनोदरी तप है, भिक्षाचरी तप है। तो कभी कभी श्रावक कहते थे भिक्षाचरी का नियम तो साधु पालता है, ये तो संत, ये गृहस्थी कैसे पाल सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे गृहस्थियों के अंदर भिक्षु दया भी की जाती है। कौन सी? भिक्षु दया पहले बहुत किया करते थे, बच्चे बच्चे करते थे, बड़े बड़े भी करते थे। भिक्षु दया, भिक्षु दया का मतलब है सामायिक लेना, सामायिक की वेशभूषा यानी संत की वेशभूषा पहनना, और उस दिन ठानक में भोजन नहीं बनता था, अपना अपना टिफिन लेना। ये भिक्षाचरी का इसलिए तब बतलाए कि चाहे कितना बड़ा सेठ हो वो भी टिफिन लेकर के किसी के घर मांगने के लिए जाए ताकि अपना अहंकार कम हो। तो भिक्षाचरी यहां पर भी है। मतलब भिक्षाचरी तप है, रस परित्याग तप है, काय क्लेश तप है, प्रतिशल्लीनता तप है। ये 6 बाह्य तप हैं। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। उसके बाद है प्रायश्चित तप है, विनय तप है, वैयावृत तप है, ध्यान तप है और व्यतिसर्ग तप है, स्वाध्याय है। अगर आप समझ सको, मैं एक दिन चर्चा कर रहा था कि अनशन को उपवास में बदले। आपको एक बात बतला देता हूं, ये 12 प्रकार के तप जब हम आत्म साक्षी से करते हैं तो ये 12 के 12 प्रकार में से कोई भी तप अगर आप आत्म साक्षी से करते हो तो वो उपवास बन जाता है। वैयावृत भी अगर आप निस्वार्थ भाव से करते हो वो भी उपवास है। स्वाध्याय भी अगर हम आत्म दृष्टि को
देखने के लिए, अपने आत्मा को देखने के लिए आगम का स्वाध्याय करते, वो भी उपवास है। अगर आपने थोड़ी देर के लिए जो ध्यान किया है, जिसे हम आत्म ध्यान शिविर भी कहते हैं, ध्यान किया है, अगर आत्मा की अनुभूति की है तो वो भी उपवास है। अगर आपने पोषद किया है, अगर आपने अनशन किया है, उपवास किया, जो भी आप व्रत कहते हो वो भी किया है, लेकिन अगर आपने स्थानक में आकर के बंद कमरे में ध्यान लगा करके बैठे, निश्चेष्ट होकर के बैठे हैं, वो भी उपवास है। यानी आप 12 प्रकार के तपों को उपवास में तब्दील कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप अपनी आत्मा के करीब आते हो, चाहे अनशन के जरिए, चाहे उनोदरी के जरिए, चाहे रस परित्याग के जरिए, चाहे भिक्षाचरी के जरिए, चाहे काय कलेश के जरिए, प्रतिसल्लीनता है क्या? आपने कभी देखा प्रतिसल्लीनता? ये बाह्य तप है, लेकिन इसके अंदर ये बतलाया है मन और इंद्रियों को, क्योंकि दो चीज विशेष रूप से हमारे जीवन में जो आपको भी भटकाती है और हमें भी भटकाती है, दोनों चीजें समान रूप से भटकाती है, उनका नाम है विषय और कसाय। विषय और कसाय ये दो चीजें ऐसी हैं, विषय इंद्रियों से संबंधित होते हैं, जितने भी विषय हैं, ये सब विषय जितने भी हैं इंद्रियों से संबंधित हैं विषय, और कसाय मन से संबंधित है। क्रोध मान माया लोभ ये मन से संबंधित है, और ये जितने भी हैं, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, रस स्पर्श है, ये सब विषय में आते हैं। विषय, क्योंकि हर इंद्री के अपने अपने विषय हैं, हर इंद्री का अपना अपना काम है। काम यानी विषय, काम यानी विषय। जो भी तुम आंखों से देखने का काम करते हो, ये काम है ना। ये काम, अगर इसके अंदर राग और द्वेष आ गया तो ये काम बन गया, ये विषय बन गया। अगर राग और द्वेष निकल गया तो ये वीतरागता बन जाती है। बस जहां पर भी आपके अंदर खाने में, पीने में, बोलने में, सुनने में, छूने में, जहां भी राग और द्वेष है वो विषय बन जाता है। और जब भी इस राग द्वेष कम, क्योंकि भगवान ने भी खाया है, भगवान ने भी चले हैं, भगवान भी बोले हैं, लेकिन वो आत्म दृष्टि से बोले हैं। तो हम जो भी आत्म दृष्टि से करते हैं वो सम्यक तप में तब्दील हो जाता है। तो ऐसी साधना करते करते द्रंभक ग्राम आ गया। अब पहुंचते हम वहां, महावीर के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। पहले तो मैं उस मिट्टी को नमन करता हूं जिस मिट्टी के साथ प्रभु महावीर के चरणों का संबंध रहा है, जहां चरण पड़े भगवान के, है ना। रिजु बालुका नदी है और उस नदी के किनारे किनारे भगवान जा रहे हैं। तो रिजु बालिका और उस किसान का नाम भी अमर हो गया, श्यामक किसान, श्यामक किसान। उसका खेत है वो, उसके खेत के बीचों बीच साल वृक्ष है, बड़ा विशाल वृक्ष है, पूरा विस्तृत वृक्ष है। और इतना विस्तृत वृक्ष है कि उस वृक्ष के नीचे का जो भाग है वहां पर कोई हरियाली नहीं है। उस वृक्ष के नीचे प्रभु आ गए। आज उन्होंने विशेष आसन का उपयोग किया, नहीं तो या तो वो पद्मासन का उपयोग करते थे ध्यान में, या वो खड़ा आसन करते थे, बिल्कुल सीधा खड़े होना और दोनों हाथों को दोनों जांघों से चिपका के रखना और आंख बंद करना, या किसी पदार्थ के को देखना। इसको खड़ग आसन भी कहते हैं, खड़ा आसन या पद्मासन। लेकिन आज उन्होंने एक आसन चुना है, गोदुहा आसन, और उसके नाम से ही पता चल रहा है गोदुहा आसन। जिस आसन में आप लोगों को तो पुरानी जो माताएं हैं उनको तो अनुभव होगा या उन्होंने देखा होगा, आजकल के बच्चों को तो क्या पता, क्योंकि आजकल तो दूध निकालने की मशीनें और आ गई। जहाँ बड़ी बड़ी डेयरियाँ होती हैं ना, तो मशीनें आती हैं, वो फिट कर देते हैं और वो मशीन, वही जो हाथों का काम होता है वो मशीन करती है और दूध निकलने लग जाए। मतलब आदमी ने क्या, पहले आदमी
आप लोग हाथ से कपड़े धोते थे, बस अब तो लिए हूँ ऊपर से पट फुट चलता रहे। और अब तो कमाल की बात है, और भी गजब की बात होगी, मशीन इतनी ऑटोमेटिक आ गई हैं कि वो धोएगी भी, पानी निकालेगी भी, नया पानी डालेगी भी, और अंदर सुखा भी देगी। निकालो जी, झाड़ो जी, टांगो जी। तभी तो शुगर होगी, तभी तो चर्बी बढ़ गई, तभी तो कुछ। मतलब पहले चक्की चलाया करते थे ना, अब तो रेडीमेड आटा आने लग गया। और आटा भी वो आटा जिसमें चोकर भी नहीं है। चोकर नहीं तो पहले छाना करते थे और चोकर कुछ डाला करते थे जो हमारे फाइबर का काम करता था। मतलब आदमी धीरे धीरे इतना मशीनी हो गया है, इतना मशीनी हो गया है, आदमी काम करना नहीं चाहता है ना। अब जो ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हैं लुधियाना में रहते हुए, वो भी मशीन का तो उपयोग कर रहे हैं। कहा ठीक है महाराज, तू बोलता रहे, हम तो अपने यही रसोई में अपने बैठ के आराम से सुनेंगे। मतलब आज ही कहां तक मूड में चला गया। एक आदमी ने तो यहां तक कहा कि गुरु महाराज मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा प्रवचन में आ जाए करो। नुके जी इतना समय नहीं है। और मालूम है नुके जी मेरे पास केवल 5 मिनट है, कोई अच्छी बात बता दो। तो मैंने कहा यार 5 मिनट में तो अच्छी बात बताने का टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। अब क्या, जब तू इतना बिजी है तो मैं कोई फ्री कोई हूं? पर कहने का मतलब आदमी कहां तक उलझ गया। तो गोद्वाहा आसन के अंदर भगवान महावीर बैठ जाते, जैसे दूध धोते ना गऊ के नीचे और टांगों के बीच में बाल्टी को डाल लेते हैं, उस आसन में बैठ जाते हैं। और फिर वो उसको गोदुहा आसन, जिस आसन में गऊ को दुहा जाए उसको कहते हैं गोदुहा आसन। यानी ये जो नितंब है ये छुआने भी नहीं है, एक ऐसी पोजीशन में बैठना है जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो ना, कुर्सी पर आप जिस तरह कुर्सी पे बैठे हो, आपके नीचे से कुर्सी खिसका दी जाए। नहीं खिसका नहीं रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं क्यों खिसकाऊं कुर्सी तो पर। लेकिन उस स्थिति में हम जब बैठते हैं उसको गोदुहा आसन, कुर्सी आसन समझ लीजिए। बस उसमें टांग चौड़ी होती, इसमें टांग थोड़ी भीड़ी रहती है। उस आसन में बैठे हैं प्रभु। शुभ और अशुभ दोनों तरह के भाव दूर हो गए हैं, क्योंकि वर्षों की साधना का परिणाम आने वाला है। शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते हैं, एक शुक्ल ध्यान, क्योंकि धर्म ध्यान के अंदर कहीं ना कहीं शुभ भाव रहते हैं। धर्म ध्यान उसको कहते हैं जिसमें शुभ भाव है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान उसको कहते हैं जिसमें अशुभ भाव है। तो अशुभ से शुभ में जाता है। तो अशुभ है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, शुभ भाव है धर्म ध्यान, और शुद्ध भाव है शुक्ल ध्यान। शुद्ध का मतलब है जिसमें अब शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है, शुद्ध अवस्था है, जहां ना राग है ना द्वेष है, वहां पर केवल निर्मलता है, आत्म भाव है। आत्म भाव है। आत्म भाव में जैसे ही प्रवेश करते हैं प्रभु, जिसको हम शुक्ल ध्यान कहते हैं, शुक्ल ध्यान की अवस्था में जैसे ही 48 मिनट हुए हुए, देखो इस 48 मिनट को साधने में, हे भगवान, हे परमात्मा, तो हम कह सकते हैं भगवान महावीर को केवल ज्ञान पाने से पहले जो उन्होंने आखिरी समाई की है, आखिरी समाई गोदुहासन में की है, जिसको तुम वीतराग समाई कहते हो। तो अभी आपकी वीतराग समाई नाम पड़ा है, वहां तक पहुंचे नहीं हो आप, लेकिन गोदुहा आसन के अंदर उन्होंने जो वीतराग समाई की है उसमें शुभ और अशुभ से हटते चले गए, शुद्ध होते चले गए, शुद्ध होते चले गए, शुद्ध होते चले गए। आत्म रमन बढ़ने लगा, आत्म गमन होने लगा, आत्म भाव प्रतिष्ठित होने लगे। और जैसे ही वो 47.5 मिनट तक भी गए, 47.5 मिनट तक भी पहले गए थे,
लेकिन आज जैसे ही उन्होंने 48 मिनट को क्रॉस किया, वैसे ही देव दुंदुभी बजने लग गई, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जैसे सिंहासन हिलने लगा, क्योंकि एक ऐसी क्रांति हुई है, एक ऐसी प्रकाश की रेखा पैदा हुई है भगवान महावीर के अंदर कि कहते हैं कि उस रेखा ने प्रकाश की रेखा ने, प्रकाश की ज्योत ने, उस ज्योत ने तीनों लोगों को छू लिया। आहा, तीनों लोगों को छू लिया उस प्रकाश की रेखा ने। जैसे देवलोक में वो प्रवेश करती है, सिंहासन हिलता है। जैसे वो पाताल लोक में, नरक में प्रवेश करती है, तो 7वीं नरक तक उजाला हो जाता है। क्या है? यह है करिश्मा, यह है आत्मा का अनंत बल, यह है आत्मा की अनंत ताकत। 7वीं नरक के अंधकार के अंदर भी प्रकाश होने लगा। एक बार तो नारकियों की आंखें टिमटिमाने लगी, ये प्रकाश कैसे? और कहते हैं कि उस प्रकाश के अंदर नारकियों को इतना सुकून मिला जितना सुकून उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं किया था। यानी तीनों लोक में मानो वक्त ठहर गया। जैसे ही इंद्रों ने ज्ञान में, और भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तुरंत सभी इंद्रों ने अपने अधीन देवताओं को कहा चलो चलो। और आपको बताऊं, आपको तो प्रोग्राम बनाने में टाइम लगता है, आपको तो ड्रेस बदलने में भी टाइम लगता है ना। पता नहीं एक जगह निकलना तो पता नहीं क्या टाइम लगे, कहीं पार्टी में जाना हो तो बेचारा आदमियों की खोपड़ी खराब हो जाती है। अब आ जा, अब तो नीचे तो उतर जा। पर लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां तुरंत जहां देवता जो भी संकल्प करता है तुरंत प्रकट हो जाता है, तुरंत। यानी जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, वैसे पूरा का पूरा आकाश मंडल देवताओं से भर गया, पुष्प वृष्टि होने लगी। आप ये देखिए कि वो श्यामक किसान के खेत पर क्या बरसात हुई है, क्या जश्न का माहौल हुआ है। तुरंत इंद्र ने एक भद्रासन यानी जिसको हम समोसरण कहते हैं, 3 कोट का निर्माण किया। और आपको बतला देता हूं, जिस वक्त ये शुभ घड़ी है, बैसाख सुदी 10वीं का दिन है। क्या नाम? बैसाख सुदी 10वीं, हस्तोत्तरा नक्षत्र का योग हुआ है। ये सब पवित्र। और उधर ये चौथा पहर चल रहा है। आपने याद होगा कि चौथे पहर में भगवान ने दीक्षा ली थी, और चौथे पहर में ही केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है, केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है चौथे पहर में। और ये दिन कौन सा है मालूम है? 13वां साल 7वें महीने का 15वां दिन, क्योंकि 6 महीने तो पूरे हो गए, अब 7वें महीने का ये 15वां दिन है। 15वां, तभी तो 12.5 साल बैठे, क्योंकि ये 13वां वर्ष चल रहा है, क्योंकि 12 साल पूरे हो गए हैं तो 13वां वर्ष चल रहा है। और 7वें महीने का 15वां दिन, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए, 7वां महीना लग गया है। 7वें महीने का 15वें दिन ये एक अनोखी घटना घटित होती है, जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। समोसरण की उसी ऋजु वालिका के तट पर समोसरण की रचना होती है। कहते हैं समोसरण के 3 कोट होते हैं। कोट, पहला कोट चांदी का होता है, और उसके ऊपर जो कंगूरे होते, कंगूरे वो सोने का है। दूसरा कोट सोने का होता है, उसके ऊपर जो कंगूरे होते वो रत्नों के होते हैं। और तीसरा कोट रत्नों का होता है, और उसके ऊपर जो कंगूरे तो आप समझते होंगे, आजकल तो लोग कांच लगाते हैं ऊपर, वो दीवार, आपकी 4 दीवारी के ऊपर जो कांच लगाते हो उनको कंगूरे कहते हैं। तो उन कंगूरों की जगह मणि रत्नों का योग, और सबसे ऊपर भद्रासन,
और वहां पर 8 महाप्रत्यहार्य उपस्थित अशोक वृक्ष आ गया है, छत्र आ गया है, वो सब 8 महाप्रत्यहार्य उपस्थित होते हैं और ये सब तुरंत हो रहा है। और इधर दिन छुपने वाला है, सूर्य अस्त हो रहा है, और इधर ज्ञान रूपी सूर्य का मतलब एक ऐसा योग बन रहा है, इधर दुनिया वाला सूर्य छुप रहा है और आध्यात्मिक और आत्मिक और केवल ज्ञान का सूर्य, जिसको हम धर्म सूर्य कहते हैं, जिसे हम शासन सूर्य कहते हैं, जिसे हम केवल ज्ञान का सूर्य कहते हैं, उसका उदय हुआ है। और एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ है जो सूर्य कभी छुपता नहीं है। जैसे सिंहासन तैयार हुआ, समोसरण तैयार हुआ, समस्त इंद्र वहाँ उपस्थित होते हैं, भगवान को वंदन करते हैं। किस पाठ से? नमोथुनम के पाठ से। सभी इंद्र उसी मुद्रा में बैठते हैं जिस मुद्रा के अंदर आप लोग नमोथुनम का पाठ करते, उस मुद्रा में बैठते हैं। ये विनय आसन है, विनय आसन है। नमोथुनम का पाठ पूरा हुआ, सभी इंद्र अपने देव परिवार के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं, भगवान सिंहासन पर विराजमान। अभी तक वो सिंहासन पर, और वो सिंहासन महावीर का नहीं है, उस सिंहासन की रचना भगवान के लिए नहीं है, वो तो तीर्थंकर देवों का एक, जैसे आप लोग कभी हमारा भी स्वागत करते हो, सम्मान करते हो, संत को ये नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग गलती कर जाते हैं, हम सम्मान कह के करवाते हैं, ये वाला पद दिलवा देना है, ऐसा कार्यक्रम करना, ऐसा जय जयकार करना, ये वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ इंद्र अपने भक्ति के वश होकर के करते, उससे कोई भगवान का लेना देना नहीं है। कहा कि भगवान सिंहासन पर, तब भगवान चलते हैं और जैसे ही सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, 3 छत्र हैं, त्रिलोकीनाथ बन गए हैं, अशोक वृक्ष उससे ऊपर है, आभा मंडल है, एक आभा मंडल, एक प्रकाश, जो प्रकाश सूर्य का प्रतीक है, और क्या रश्मियां निकल रही हैं, और दोनों तरफ इंद्र चंवर दोहरा रहे हैं, और फिर वाणी प्रकट होती है भगवान की, क्योंकि जो एक संकल्प था कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं बोलूँगा नहीं, अब उस मौन से वो मुक्त हो गए हैं और भगवान की देशना शुरू हुई है। और वहाँ पर सब देवी और देवता हैं, क्योंकि वहाँ कोई मनुष्य नहीं है। देवी देवता उस देशना को सुन करके मस्त हो जाते हैं, लेकिन देवता मस्त हो सकता है, लेकिन व्रतों की आराधना करके आत्मा की साधना में व्यस्त नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान महावीर की पहली देशना खाली जाती है। 10 अक्षरों के अंदर ये भी एक अक्षरा है, क्योंकि तीर्थंकर की देशना कभी खाली नहीं जाती है। अब आज इतना, आज केवल ज्ञानी, कल तीर्थंकर पद को हम प्राप्त करवाएंगे। वीरनाथ।